हमारे पास बहुत लोग आते हैं पीसीओएस या पीसीओडी से। समझे हम कि पीसीओडी क्या है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जब एक डिजीज के बहुत सारे सिम्टम होते हैं तो हम उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसलिए हम पीसीओडी को पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। दरअसल में आम भाषा में ये सेम ही चीज है। इसमें क्या होता है कि एंड्रोजन्स यानी मेल हार्मोन्स का रेशियो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स हार्मोन्स। इसलिए जो फीमेल्स होते हैं उनको हाइपर एंड्रोजेनिक फीचर्स से वो प्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कि वो फेशियल हेयर हो जाएंगे ज्यादा, या जो है एक्ने डेवलप हो जाएंगे, पीरियड्स के प्रॉब्लम होने लगेंगे। बहुत ज्यादा अगर एंड्रोजेनिक फीचर्स होंगे तो होर्सनेस ऑफ वॉइस भी हो सकती है। मोस्ट कॉमनली ये प्राइमरी पीसीओएस होता है, मगर कभी कभी जो ये पीसीओएस होता है ये सेकेंडरी टू अदर इलनेसेस हो सकता है, जैसे कि प्रोलैक्टिन अबनॉर्मलिटीज से, थायराइड की अबनॉर्मलिटीज से, कशिंग से, कभी कभी कुछ ट्यूमर से। तो अगर पीसीओएस है तो ये इवैल्यूएशन जरूरी है कि दूसरे कॉजेज वो रूल आउट किए जाएं बिफोर वी लेबल इट एज अ प्राइमरी पीसीओएस। प्राइमरी पीसीओएस क्या है? प्राइमरी पीसीओएस मतलब एंडोजिनसली इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम है, जिसकी वजह से हाइपर एंड्रोजेनिक फीचर्स हो रहे हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि जो इंसुलिन सर्कुलेटिंग है बॉडी में वो सही तरह से काम नहीं कर रहा। तो वो इंसुलिन ओवरीज पे सही तरह से काम नहीं करता, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन सही से नहीं होता। सो पॉलीसिस्टिक ओवरीज डेवलप हो जाती है। जो ओवरीज से टेस्टोस्टेरोन बनता है वो रेशियो भी बढ़ जाता है। कॉमनली इस प्राइमरी पीसीओएस में ओबेसिटी होती है। सो ओबेसिटी जो है कई बार सबक्यूटेनियस हो सकती है और कई बार विसरल भी हो सकती है। तो कई बार लीन पीसीओएस भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वजन ज्यादा हो, कई बार एंडोजिनस विसरल ओबेसिटी भी हो सकती है। इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे आगे चलकर फर्टिलिटी इश्यूज फेस कर सकते हैं। सब में ऐसा नहीं होता है तो डरने की बात नहीं है, मगर ये इम्पोर्टेंट है कि याद रखा जाए कि जिनको पीसीओएस है उनको बाकी फीचर्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम हो सकते हैं। तो फर्टिलिटी इश्यूज हो, चाहे आगे चल के डायबिटीज का रिस्क हो, हाइपरटेंशन का रिस्क हो, डिस्लिपिडीमिया हो, ये सब रिस्क ज्यादा होते हैं। अब क्योंकि जो पीसीओएस वाले बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं या यंग एडल्ट्स हैं, अब वो हमारे फ्यूचर मदर्स हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि बिफोर दे बिकम प्रेग्नेंट डायबिटीज को ना हो, क्योंकि है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारे बच्चे लाइफस्टाइल पे वर्क करें और जीवन शैली, गुड स्लीप, good eating habits and exercise regularly, so that this can be managed with lifestyle alone. This is the best because future में डायबिटीज का रिस्क है हमको और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क अल्टीमेटली डेवलप होता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको पीसीओएस है या पीसीओएस वाले सिम्टम्स हैं तो आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें और उसका समाधान करें।